बुक रिव्यू में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में चेंज चाहते हैं लेकिन हर बार वही जगह पर अटक जाते हैं। सच बोलो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद इसीलिए नहीं कर रहे कि तुम लेजी हो। तुम इसीलिए बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम हर दिन एक गलत आदत को डिफेंड करते हो। तुम कहते हो आज थक गया हूं, आज मूड नहीं, आज बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। और यही थोड़ा एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाता है। एटॉमिक हैबिट्स इसी झूठ को एक्सपोज करती है। तुम्हें पता है तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम वो नहीं हो रहे जो तुम बन सकते थे। और सबसे बुरा, तुम खुद से नाराज हो। हर रात सोते वक्त तुम्हें फील होता है कि आज भी कुछ नहीं किया, आज भी वही तुम हो जो कल थे। ये फीलिंग, ये गिल्ट, ये खुद से डिसअपॉइंटमेंट, ये सब खत्म हो सकती है, लेकिन नहीं मोटिवेशन से, डिसिप्लिन से। जेम्स क्लियर कोई रैंडम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये बंदा खुद उस जगह से आया है जहां सब कुछ खत्म होता लगता था। कॉलेज में उसको बेसबॉल बैट से सख्त चोट लगी, उसका चेहरा टूट गया, उसकी स्कल क्रैक हो गई। डॉक्टर्स ने कहा शायद वो फिर से कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। लेकिन जेम्स ने एक चीज समझ ली थी कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, बल्कि वो है जो तुम उसके बाद करते हो। जेम्स क्लियर ने वापसी से मोटिवेशन से नहीं की, उसने डिसिप्लिन और सिस्टम से की। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन एक छोटी सी इंप्रूवमेंट, और ये उसकी फिलॉसफी बन गई। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स सब रखते हैं, लेकिन जीतने वाले सिस्टम्स बनाते हैं। और ये एटॉमिक हैबिट्स की रूह है कि चेंज मोटिवेशन से नहीं, एटॉमिक डेली हैबिट्स ब्रूटल तुम्हें ये डिसिप्लिन से नहीं होता है। सिखाती कि एक रात में मिलियनेयर बन जाओ। ये तुम्हें ये नहीं सिखाती कि मोटिवेशनल स्पीच सुनकर अपनी जिंदगी बदल दो। ये तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी छोटी, बोरिंग, रिपीटेड एक्शन से बदलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कोई हीरोइक एफर्ट, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डेली चॉइसेस का एवरेज है। अगर तुम रोज इंस्टाग्राम पर 3 घंटे स्क्रॉल करते हो तो तुम वो इंसान बन रहे हो। अगर तुम रोज 30 मिनट पढ़ते हो तो तुम उस इंसान बन रहे हो। जेम्स क्लियर कहता है 1% बेटर एवरी डे। अगर तुम हर रोज 1% बेहतर बनो, साल के एंड तक तुम 37 टाइम्स बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर हर रोज 1% गिर जाओ तो 0 पर आ जाओगे। ये मैथ्स है, ये साइकोलॉजी है, और ये ब्रूटल ट्रूथ है। तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, ये रोज के छोटे, बोरिंग, डिसिप्लिन्ड एक्शन से बदलती है। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, तब तक तुम वही सर्कल में घूमते रहोगे। अब यहाँ पे असली बात है, सबको पता है हैबिट्स बनाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बहुत पेनफुल है। डिसिप्लिन का मतलब है जब दिल ना हो, जब नींद आ रही हो, जब सब चिल कर रहे हो और तुम काम करो। डिसिप्लिन का मतलब है जब बोरिंग लगे फिर भी करो। डिसिप्लिन का मतलब है जब इंस्टेंट रिवॉर्ड ना मिले फिर भी कंटिन्यू करो। मोटिवेशन तो सुबह यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आता है, लेकिन दोपहर में घूम जाता है। डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें रात को भी उठाता है जब कोई नहीं देख रहा। ये समझ लो, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। जब तुम जिम ज्वाइन करते हो, पहले हफ्ते मोटिवेशन होती है, न्यू शूज, न्यू बैग, लोग देख रहे हैं। लेकिन सेकेंड वीक में बारिश होती है, थर्ड वीक बॉडी पेन होता है, फोर्थ वीक में कोई साथ नहीं जाता। यहाँ पे मोटिवेशन खत्म हो जाती है और यहाँ पे डिसिप्लिन शुरू होती है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है फॉरगेट मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स। सिस्टम का मतलब ऐसे एनवायरनमेंट बनाना जहां तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर पढ़ना है तो टेबल क्लीन रखो, फोन दूसरे कमरे में रखो। अगर जिम जाना है तो कपड़े पहले से तैयार रखो, अलार्म सेट करो और किसी को बता दो कि तुम जा रहे हो। सिस्टम तुम्हें फोर्स करता है, मोटिवेशन नहीं। और सुनो, ये भी समझ लो, पेन, बोर्डम और रेपिटेशन, ये सब हैबिट बिल्डिंग का पार्ट है। अगर तुम्हें लग रहा है बोरिंग है तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पर हो। एक्साइटमेंट वाले काम टेम्परेरी होते हैं, बोरिंग रिपीटेड काम परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। अब थोड़ी डीप बात करते हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि गोल से पहले आइडेंटिटी फिक्स करो। अगर तुम कहते हो मुझे वेट लॉस करना है तो ये गोल है, लेकिन अगर तुम कहते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूं तो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी गोल से ज्यादा पावरफुल है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। हेल्दी इंसान जंक फूड नहीं खाता, डिसिप्लिन्ड इंसान सुबह लेट नहीं उठता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है।
और फिर आता है हैबिट स्टैकिंग, मतलब एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट जोड़ दो। मैं सुबह ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा, ये चेन बन जाती है। जब तुम ब्रश कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी अगली हैबिट के लिए रेडी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तुम अपने कमरे में चिप्स चॉकलेट्स रखोगे और कहते हो डाइट करूंगा, ये नहीं होगा। अपने आसपास वो चीज़ें रखो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाएं, ना कि उससे दूर। ये सब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें जब रोज़ होती हैं तो ज़िंदगी बदल देती हैं। अब बात करते हैं अपनी पाकिस्तानी जिंदगी की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स फॉरेन लगती हैं लेकिन ये यहाँ भी काम करती हैं। फैसल 9 to 5 जॉब करता है, ऑफिस से थक कर आता है, डिनर करता है, फिर सोफा पर लेट जाता है और मोबाइल स्क्रॉल करता है। उसके दिमाग में है कि फ्रीलांसिंग सीखनी है, साइड हसल करना है, लेकिन हर रोज यही होता है। वो कहता है कल करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर फैसल ने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी होती तो वो ये करता, घर आने के बाद डिनर से पहले लैपटॉप खोलना, सिर्फ 15 मिनट, कोई कोर्स देखना, कोई स्किल सीखना, बस 15 मिनट। ये बोरिंग है, ये पेनफुल है, लेकिन ये डिसिप्लिन है। और 3 महीने बाद फैसल के पास एक स्किल होगी, 6 महीने बाद एक पोर्टफोलियो होगा, और साल के बाद शायद एक साइड इनकम। ये सब एक ही डिसीजन से शुरू होता है, डिनर के बाद सोफा नहीं, लैपटॉप। आयशा इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है। उसने सोचा था MD-CAT टॉप करूंगी, लेकिन सुबह उठती है तो पहले इंस्टाग्राम, ब्रेक में टिकटॉक, रात को यूट्यूब। उसको खुद पता है ये गलत है, लेकिन एडिक्शन है। अगर आयशा अपने फोन को दूसरे कमरे में रखते रात को, अगर वो सुबह उठते ही अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाए, अगर वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूट कर दे, तो सिर्फ ये 3 छोटी चेंजेस उसकी जिंदगी बदल सकती हैं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एनवायरनमेंट डिजाइन है, ये डिसिप्लिन है। और आखिर में सबसे बड़ी बात, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम सोच रहे हो हाँ ये सही है, मुझे भी चेंज करना चाहिए। लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तुम स्नूज कर दोगे। जब दोस्तों का ग्रुप प्लान बनेगा तुम अपना काम छोड़ दोगे। जब थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम वापस वही पुरानी आदत पे आ जाओगे। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सुनना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन याद रखना, दुनिया में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, नॉलेज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। ये किताब तुम्हें यही सिखाती है कि रिजल्ट्स छोटे, बोरिंग, रिपीटेड एक्शन से आते हैं, और तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम ये एक्शंस करोगे या नहीं। देखो, ये किताब तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारे रोज के छोटे एक्शंस में है। तुम्हें हीरो नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ अपनी डेली लाइफ में 1% बेहतर बनना है, बस इतना। और फिर ये 1% कंपाउंड होता है, ये इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। और एक वक्त आता है जब लोग तुमसे पूछते हैं, यार तू इतना चेंज कैसे हो गया? और तुम जवाब देते हो, एक दिन में नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा करके। अगर ये बुक समरी तुम्हें पसंद आई हो, अगर ये बातें तुम्हें कहीं ना कहीं टच कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ हम यहाँ शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेकिन याद रखना, रियल चेंज वीडियो देखने से नहीं होता। रियल चेंज तब होता है जब तुम अपनी डेली चॉइसेस चेंज करते हो। खुदा हाफिज।